माथे पर आधा चांद, हाथों में शस्त्र और नयन में प्रेम और वीरता। एक ऐसी देवी जिनमें शक्ति भी है और युद्ध की वीरता भी। माता पार्वती ने ऐसा कौन सा रूप धारण किया था जिन्होंने स्वयं महादेव को भी प्रेरित कर दिया एक सौम्य रूप में बदलने का। नवरात्रि के तीसरे दिन हम माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं, उन्हें याद करते हैं। अब ब्रह्मदेव ने स्वयं उन्हें चंद्रघंटा नाम से विख्यात किया था। सबसे कठिन तपस्या के बाद जब माता पार्वती ने ब्रह्मचारिणी बनकर महादेव को पुनः प्राप्त किया तो वे अपने पिता राजा हिमावन के महल लौट आई। माता पार्वती को देखकर राजा हिमावन और महारानी मेनावती खूब खुश हुए क्योंकि स्वयं महादेव उनके घर के जमाई राजा बनने वाले थे। विवाह का शुभ दिन आया और महादेव के सभी भूत पिशाच, घोरी और देवगण उनके साथ बारात में शामिल हुए। पर हमारे महादेव तो भोले बाबा है, ना रूप की चिंता, ना सम्मान का मोह और ना ही अपमान का भय। जब नंदी महाराज पर सवार होकर महादेव अपनी बारात लेकर पहुंचे तो उनके रूप ने सबको चकित कर दिया। तन भस्म से ढका हुआ, जटाएं बिखरी हुई और वासुकी और तक्षक जैसे नाग बने उनके गहने और कमरबंद। ये स्वरूप महादेव का कोई भी विवाह यात्रा से बिल्कुल अलग था। महारानी मेनावती जो अपनी बेटी पार्वती के लिए एक सौम्य और सुखद जमाई की कल्पना कर रही थी, वो महादेव के इस रूप को देख के डर गई, क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि बाहरी दुनिया के लिए बाहरी सुंदरता और दौलत ही सबसे बड़ी सुंदरता है। माता पार्वती जो अब तक शिव तत्वों में पूरी तरह स्थिर हो चुकी थी और जिन्होंने ब्रह्मचारिणी बन के सबके ऋषि को ज्ञान दिया, उन्होंने अपने माता के दर्द को समझा। वो स्वयं महादेव से विनती की कि वो कोई शांत और सुंदर रूप में दुनिया को दर्शन दे, और स्वयं भी उन्होंने अपने उग्र रूप में दुनिया को दर्शन दिया, जो है चंद्रघंटा के रूप में। अपनी मुंह बोली बहन की आज्ञा पर श्री भगवान विष्णु ने महादेव को सबसे सुंदरित और दिव्य श्रृंगारित किया। आज के टाइम में हम उस रूप को सुंदरेश्वर या चंद्रशेखर के नाम से पूछते हैं। ब्रह्मांड के सबसे बड़े प्रेम विवाह से जटासुर बेचैन हो उठा और अपनी सेना के साथ कैलाश के ऊपर आकाश में छा गया। शिव के अन्य गण माता पार्वती से रक्षा की प्रार्थना करने लगे क्योंकि महादेव तो स्वयं गहरी तपस्या में थे। इसे अनुभव करते हुए महादेव ने माता पार्वती के अंतर्मन में शक्ति का संचार करने का प्रयास किया और इसी से माता पार्वती ने जटासुर से युद्ध करने का ठान लिया। उन्होंने चंद्रदेव से प्रार्थना किया कि चंद्रदेव उनके माथे पर विराजमान होकर युद्ध भूमि को प्रकाशित करे। माँ ने ये जान लिया था कि जटासुर को उसकी शक्ति उसकी चमगादड़ सेना से मिल रही थी और इसीलिए माता पार्वती ने एक विशाल घंटा लिया और इसकी ध्वनि इतनी प्रबल थी कि मानव आकाश एक पल में ही साफ हो गया। और अंत में जब एक भेड़िए ने जटासुर को धराशायी किया तो माता पार्वती ने जटासुर के सर पर उसी घंटे से प्रहार किया और एक ही बार में उस असुर का विनाश कर दिया। माँ चंद्रघंटा का युद्ध रूप इसी बात का प्रतीक है कि कभी कभी हमारी आंतरिक शक्ति को पहचानने के लिए हमें डिवाइन इंस्पिरेशन की जरूरत पड़ती है, पर कभी कभी जीवन की असली चुनौतियां ही हमें हमारे असली पोटेंशियल से मिलवाती है। और मानो या ना मानो, जीत हो या हार, सब उसी के हाथ में है। पंडित जी, हमें कुछ बताइए माँ चंद्रघंटा देवी के बारे में। यहाँ पे माता नव दुर्गा का मंदिर है। ये माता का तीसरे दिन इनका दर्शन होता है, जो कि माता का मतलब कि सबकी कष्ट को, मनोकामना को पूर्ण करती हैं। इनके कंठ के अंदर घंट विराजमान है। जब किसी की मृत्यु होती है, जब तक इनका घंट नहीं बजेगा यमराज उसकी मृत्यु नहीं कर सकता है। इनको सफ़ेद चीज़ बहुत ज़्यादा प्रिय है। इनको सफ़ेद में माला, फूल, भोग, प्रसाद जो भी सफ़ेद अगर चढ़ाते हैं तो ये अति प्रसन्न होकर तुरंत उनकी मनोकामना को पूर्ण करती हैं। और जैसे हम माँ चंद्रघंटा को नवरात्रि के तीसरे दिन में पूछते हैं, नवरात्रि के तीसरे दिन में, तो अगर कोई नए उपासक या साधक को अगर इनका पूजा करना हो या इन्हें याद करना हो तो वो विधि क्या है? इनका घर में एक फोटो तस्वीर रख के इनकी मतलब गंगा जल स्नान कराकर पूरा कंप्लीट करके इनको माला फूल से सुसज्जित करके इनका विधि विधान पूजन करिए और रोज माता को अपने घर में ध्यान रखिए और माता का पूजा पाठ करेंगे, आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगी माता। माँ चंद्रघंटा का रूप हमें ये सिखाता है कि जीवन में कब समर्पण करना है और कब संघर्ष, क्योंकि परिस्थितियां जैसी भी हो हमें हमेशा प्रेम, धैर्य और साहस से काम लेना चाहिए। कल हम आपको मिलाएंगे माँ कुष्मांडा के रूप से, सृष्टि की आद्य ऊर्जा और जिनकी एक मुस्कान से इस पूरे ब्रह्मांड का जन्म हुआ। जय माँ चंद्रघंटा, जय सनातन।